जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम एक रेलवे का सेशन स्टार्ट करा रहे हैं जिसमें 2024 में जितने भी क्वेश्चन आपको 2024 में रेलवे में जितने भी क्वेश्चन हुए मैथ के, जिसमें से पहला चैप्टर परसेंटेज, जिसमें डेली टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगे। और इससे पिछले विगत वर्षों में भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, इसके साथ साथ आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं एक एक सवाल का। उसमें परसेंटेज खत्म कर चुका हूं जिसमें 168 सवाल थे। तो 168 सवाल का सॉल्यूशन बहुत ही खतरनाक ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ, तभी स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो ये आप जो है इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि जो क्वेश्चन यहां पर है वही क्वेश्चन इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का यह है कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे हुए थे वो इस बार पूछे, और यही क्वेश्चन आगे आने की संभावना रहेगी। चलिए सर, देखिए सर, स्टार्ट करते हैं सर। पहला क्वेश्चन पढ़िए सर, 41वां क्वेश्चन देखिए, पढ़िए जल्दी से। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 80% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उस पर होने वाला व्यय केवल 35% की वृद्धि हो। उस पर होने वाला व्यय केवल 35% की वृद्धि हो। देखिए सर, ये क्वेश्चन मैंने जितने भी पार्ट कराए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना पूछा जाता हो। इसमें जो बनता है वो सवाल होता है प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। प्राइस मूल्य, कंजप्शन खपत, और एक्सपेंडिचर व्यय या खर्चा। राइट सर। अब सबसे बेसिक सवाल क्या बनता है? या तो ये दोनों वैल्यू दे रखी होंगे आपको, राइट सर, तो रेशियो मेथड से चले जाएंगे। मैंने पिछली क्लास में बताया था, रेशियो मेथड से चले जाएंगे। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस क्लास को भी जाके जरूर देखें। या फिर आप जो हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, टॉप 10 सीरीज वाली को। या फिर अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए, ये सवाल तो मोस्टली बच्चे कवर कर ले जाते हैं, राइट सर, ये सवाल तो मोस्टली बच्चे कवर कर ले जाते हैं, लेकिन समस्या आती है इस सवाल में। इसलिए मैं बार बार इस सवाल को हर टॉप 10 की सीरीज में लेके आ रहा हूं। अब प्राइस दे रखेगा, कंजप्शन आपसे पूछेगा, और एक्सपेंडिचर दे रखेगा। क्या दे रखेगा? एक्सपेंडिचर। तो इसके भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रेशियो मेथड और एक होता है 100 वाला मेथड, 100 वाला। तो मैं देखिए 100 वाला करता हूं पहले। तो अगर 100 है, अगर इस पर 80% की वृद्धि हो रही है, 80% की वृद्धि, 80% की वृद्धि कितना हो जाएगा? 100 पर 80% की वृद्धि, 100 पर 80% की वृद्धि कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 180। राइट सर। इसी तरह से इस पर होने वाले व्यय में 35% की वृद्धि हो। देखो, व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर इन इंक्रीज बाय 35% ओनली। इस लाइन का बहुत बड़ा खेल है ये सवाल करने के लिए। अगर ये आ जाए कि खपत व्यय में इतने की इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे आपको 100 वाला मेथड लगाना है। ठीक है सर। यहाँ देखिए 35% की वृद्धि, कितना 135। कितना हो जाएगा? 135। पहले कितना था? 180। अब कितना हो गया? 135। कितना कम हुआ सर जी? कितना कम हुआ? 180 से 135 हो गया। कितने की कमी हुई सर? कितने की कमी हुई? अगर मैं इसे 40 बना दूं तो 40 चाहिए 80, यानी कि 45 की कमी हो गई। ठीक है सर। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा? 45 की कमी। 45 की कमी कितने पर? 180 पर। क्योंकि 180 से यहां जा रहे हैं, 180 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। काटिए सर। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, छोड़ के मत जाना, लिख लीजिए। 1000% आपके एग्जाम में आएगा, और हो सकता है आपकी समस्या खड़ी कर दे, लेकिन मैंने जो कंसेप्ट बताया बस आपको यही लाइन पकड़नी है। ठीक है सर। देखिए 10 से 10, 9 से काटे, 9 दूनी 18, और 9 पंजे 45।
2 से काटी कितनी बार, 5 बार, कितना आ जाएगा, 5 25। तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी होगी, क्योंकि माइनस क्या दर्शा रहे हैं यहाँ, कमी को। यहाँ भी क्या आएगा, माइनस, माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी को। और मुझसे ये पूछा इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो कितने की, 25% की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब एक बच्चा ये बोलेगा कि सर जी ये तो 100 वाला करा दिया, आप रेशियो वाला करा दिए इस वीडियो में भी। तो चलिए सर मैं इसे सेव कर लेता हूं। मैं इसे सेव कर लेता हूं और रेशियो वाला भी बता देता हूं एक बार। ठीक सर, देखिए सर, रेशियो वाला मेथड देखिए सर। मैंने क्या बताया था, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। इसमें जो सवाल बनते हैं वो 2 तरीके से या 3 तरीके से, हालांकि 2 ही तरीके होते हैं। प्राइस दे रखा होगा सबसे पहला सवाल, और कंजप्शन दे रखा होगा, क्या पूछेगा, एक्सपेंडिचर। चलिए इसको जानने से पहले मैं दोनों सवाल आपको बता देता हूं एक बार। देखिए सर, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, राइट सर। अब जो पहला सवाल बनता है वो देखिए सर, ये कहेगा कि उसके प्राइस में 20% की वृद्धि कर दी, कितने की, 20%। प्लस क्या दर्शाएगा, वृद्धि को। जबकि कंजप्शन में 25% की वृद्धि कर दी। तो ये बताइए एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। मान लीजिए प्राइस में 20% की वृद्धि कर दी, फिर मुझसे पूछेगा कंजप्शन में कितनी वृद्धि या कमी होगी, जबकि एक्सपेंडिचर में 50% की क्या हो रही है, वृद्धि। दोनों सवाल आपको देखने में लैंग्वेज में एक से लगेंगे वहां पर, लेकिन आपको फर्क बस इसी से लेना है कि दे क्या रखा है, पूछा क्या है, राइट सर। तो देखिए इसे, देखिए 20% की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि कर दी, 20% वैल्यू का 1/5, कितना, 1/5। कैसे, 20%, परसेंटेज हटाओ नीचे क्या जाएगा, 100, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आएगा, 1/5, 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5, राइट सर। अगर प्राइज में ये क्या कर रहा है, वृद्धि, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। यानी कि 5 अगर टोटल है, परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं मैं, टोटल। 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 6। तो सर जी प्राइज जो है 5 से 6 हो गया, प्राइज जो है 5 से 6 हो गया। कंजप्शन में कितनी की वृद्धि, 25% की, 25% वैल्यू का 1/4। इसी तरह से निकाल लेंगे, अगर 4 थी, 4 थी, वृद्धि हो रही तो यहाँ क्या देगा, प्लस, वृद्धि हो रही तो यहाँ क्या देगा, प्लस, कमी होती तो यहाँ क्या देता, माइनस। तो 4 पर 1 की वृद्धि कितना देगा, 5, कितना देगा, 5। तो कंजप्शन हो गया सर जी 4 से 5। ठीक है सर, मुझसे पूछ कर रहा है एक्सपेंडिचर, तो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। कीजिए सर, देखिए सर, जब कभी भी आपको इधर वाली वैल्यू से और इधर वाली वैल्यू अगर कट रही है तो उसे वही काट दीजिए। क्यों काटते हैं, ये देखिए, इनका करते हैं मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4 इंटू ये करेंगे मल्टीप्लाई 6 इंटू 5। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, और 2 से काटे 2 2 4, 2 3 6। तो मैं यहां काट रहा हूं, इसे यहां ना काट के मैं डायरेक्ट वहीं काटू तब भी उतना ही आएगा, तब भी उतना ही आएगा। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, राइट सर। इसे 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो यहाँ कितना बचा, 2, और यहाँ कितना बचा, 3, यहाँ कितना बचा, 3। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 2, अब कितना हो गया, 3। कितने की वृद्धि हुई सर जी, कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, कितने की, 1 की वृद्धि, कितने पर, 2 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे काटे कितनी बार आ जाएगा, 50। तो उसके एक्सपेंडिचर में 50% की क्या होगी, वृद्धि। एक्सपेंडिचर में क्या होगी, 50% की वृद्धि। सर ये सवाल तो काफी इजी पड़ जाता है, लेकिन समस्या जो खड़ी होती है वो इस सवाल में होती है। हालांकि मिलता जुलता सवाल है सर, सॉरी, मिलता जुलता सवाल है लेकिन सवाल अलग है। इसमें कह रहा है प्राइस में 20% की वृद्धि, कंजप्शन में कितने की वृद्धि या कमी होगी ये नहीं कह सकते, जबकि एक्सपेंडिचर में 50% की वृद्धि हो रही है। तो इसके 2 तरीके बताता हूं मैं। पहला बताता हूं रेशियो मेथड,
पहले मैं बताता हूँ आपको रेशियो मेथड। देखिए रेशियो मेथड, फिर 100 वाला। इसमें दो मेथड काम करते हैं, एक तो रेशियो वाला और एक अभी जो सवाल में बताया था 100 वाला। देखिए प्राइस में 20% की वृद्धि, देखो ये सेम ही है भाई, सेम ही है। तो 20% की वृद्धि, 20% की वैल्यू क्या है 1/5। 5 अगर टोटल है परसेंटेज में, नीचे वाली वैल्यू को हमेशा टोटल मानिए, राइट सर। प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी मानिए, डिस्काउंट में एमपी मानिए, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। केवल मैं इन पर ही खेलूंगा, पूरे मैथ में, पूरे अर्थमेटिक में केवल परसेंटेज वैल्यू पे ही खेलूंगा। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से मुझे जानते होंगे कि मैं परसेंटेज वैल्यू पे सवाल को काफी इजी कर देता हूँ, ठीक है सर। 5 पर अगर वृद्धि हो रही है तो यह क्या आएगा प्लस, 5 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 6। तो सर जी प्राइज जो है 5 से 6 हो गया, प्राइज जो है 5 से 6 हो गया। कंजप्शन का पता नहीं, तो कंजप्शन का कोई मालूम नहीं, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। जबकि एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि 50% की, 50% की वैल्यू क्या है 1/2। 2 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 3, 2 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 3। तो 2 से कितनी होगी सर जी 3, 2 से कितनी हो गई 3, 2 से कितनी हो गई 3। अब देखिए सर यहां तक समझ में आ गया। अब आपको कंजप्शन की वैल्यू निकालनी है। अब कंजप्शन की वैल्यू कैसे निकालेगा, देखिए इस दो को तो यहां मल्टीप्लाई कीजिए, राइट सर। और देखिए इसके अपोजिट, यानी कि इसे नहीं, इसके अपोजिट किसको 6 को मल्टीप्लाई कीजिए सर, किसको 6 को। इसी तरह से इस 3 को यहां लिखिए, इसके अपोजिट यानी किसके साथ 5 के साथ, ठीक सर, किसके साथ 5 के साथ। अब सर काटिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, यहां कितना आ गया 4, यहां कितना आ गया 4, और यहां कितना आ गया 5। सर जी 4 से 5 हो गई, तो पहले 4 थी अब 5 हो गई, तो वृद्धि होगी कितनी हो जाएगी +1 की वृद्धि, +1 की वृद्धि कितने पर 4 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये काटो कितना आ जाएगा 25%, +10 आएगा वृद्धि को, माइनस होता तो कमी को, तो 25% का क्या होगा उसके कंजप्शन में क्या होगी वृद्धि। तो देखिए सेम सवाल था, बस मैंने ये उठा के ये कर दिया, लेकिन सवाल दोनों अलग अलग हो गए, ठीक सर। तो 25% की वृद्धि होगी, जबकि सवाल में भी देखिए 25% की वृद्धि हो रही है जब 50% मिलता है, ठीक है सर। अब इसे 100 मान के कैसे करेंगे, अब समस्या ये हो जाती है इसे 100 मान के कैसे करेंगे। पर ये छोटा हो जाए, 1 मिनट हो जाएगा नहीं, शायद इससे हो, हाँ इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब करता हूँ सर 100 मान के। देखिए आपको दोनों तरीके सीखने हैं, आपको 100 मान के देखिए, अगर 100 है, इसके प्राइस में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कितना हो जाएगा 120, ठीक सर। जबकि कंजप्शन का पता नहीं, एक्स ये 100 वाला कब लगेगा जब एक्सपेंडिचर की बात आएगी, कब एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि 50% की, कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा सर 150। पहले कितना था 120, अब कितना हो गया 150। कितने की कमी हुई सर, कितने की कमी हुई 30 की कमी, 30 की कमी कितने पर, क्योंकि 120 से 150 की तरफ जा रहे हैं, तो 120 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। 1 0 से 1 0, 3 से काटे 3 चौक 12, और 4 से काटे कितना आ गया 25। तो सर जी दोनों से 25%, सॉरी यहाँ बढ़ रहा है तो प्लस आएगा, यहाँ बढ़ रहा है प्लस आएगा, ठीक है सर, प्लस आएगा क्योंकि 120 से 150 हो रहे हैं तो प्लस होगा ना कि माइनस। तो कितना आएगा 25%, सर इससे भी 25%, इससे भी 25%। तो सर दोनों तरीके क्यों सिखाए, देखिए सर जब नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू दे रखी हो तो ये इजी पड़ जाता है, लेकिन जब परसेंटेज वैल्यू आपको निकालने में थोड़ी समस्या हो, जैसे 135 हो गया, 145 हो गया, 133 हो गया, अब 133 को कैसे ऑब्जर्व करोगे, तो वहां समस्या, यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसलिए ये 100 वाला जो मेथड है ना ये काफी इजी पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको वो एक तरीका सिखा के चलूंगा जो आपको और बच्चों से आगे ले जाएगा, ठीक है सर। ये चीज समझ में आ गई। अब आइए सर सवाल पे, अब वो तो हमने कर लिया था 100 वाला, ये 100 वाला तो समझ में आ गया। अब मैं इस पर रेशियो वाला करके दिखाऊं या हो जाएगा, चलिए एक बार ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि हुई, 80% की वृद्धि हो रही है उसके प्राइस में। 80% वैल्यू क्या है 20 चौक 80, 20 500, कैसे 80%, परसेंटेज हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा 100,
एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटे 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, कितना आएगा 4/5, 4/5। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या मानता हूं, टोटल या ओरिजिनल नंबर। अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ क्या देगा प्लस, तो 5 पर 4 की वृद्धि कितना हो गया 9। तो सर जी प्राइज जो है 5 से 9 हो गया, प्राइज जो है 5 से 9 हो गया, जबकि उसके होने वाले व्यय में, सॉरी, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, जबकि खपत का पता नहीं, जबकि एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि कर रहा है 35% की, कितने की 35% की। 35% की वैल्यू कैसे निकालोगे, 35/100, 5 से काटिए 7 बार, 5 से काटिए कितना 20 बार, कितना आ जाएगा 7/20, कितना आ जाएगा 7/20, कितना आ जाएगा, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी 7/20, राइट सर, कितनी होगी 7/20। जबकि जब वृद्धि हो रही थी यहाँ क्या देगा प्लस, 20 पर 7 की वृद्धि कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। तो सर जी 20 से कितना हो जाएगा 27, 20 से कितना हो जाएगा 27। अब मुझे कंजप्शन निकालना है, तो सर जी कंजप्शन कैसे निकालोगे वो देखिए। अभी बताया था कि इस 20 का यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और इसके अपोजिट यानी किसके साथ 9 के साथ, किसके साथ 9 के साथ, किसके साथ 9 के साथ। इसी तरह से इस 27 को यहाँ लिखिए और इसके अपोजिट यानी किसके साथ 5 के साथ, किसके साथ 5 के साथ। ठीक है सर, अब जो कटता है काट दीजिए सर और आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटिए 5 चौक 20 और 9 से काटिए 9 तिया 27, यानी कि 4 से 3 हो गई, कितने की कमी हुई सर 4 से 3 हो गई, 4 से 3 हो गई, कितने की कमी 1 की कमी, कितने की 1 की कमी, 1 की कमी, क्योंकि 4 से 3 हो रही है, कितनी 4 से 3 हो रही है, 1 की कमी कितने पर 4 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इससे काटिए कितना आएगा 25% की कमी हो रही है। माइनस क्या दर्शाएगा कमी को, प्लस क्या दर्शाएगा वृद्धि को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए सर इससे भी 25% और इससे भी 25% ही है, ठीक है सर, इससे भी कितना है 25%। तो मैंने इस सवाल में एक सवाल नहीं, मैंने आपको 5 सवाल बता दिए, ठीक है सर, जो मैं पिछली वीडियो में भी ये सवाल कवर करा के आया हूँ। बार बार मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सवाल जब आता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और हो सकता है आपका आज तक डाउट रहा हो ये सवाल। ठीक है सर, अच्छे समझ में आ गया, चलिए सर। 42वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 42वें क्वेश्चन से पहले कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं। 42वां क्वेश्चन एक बार पढ़िए सर। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसके व्यय की 6% कमी होती है, बचत में 26% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सर इस सवाल को यानी कि इस मेथड को भी लिख लीजिए, 100% आपके एग्जाम में आएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा, लिख लीजिए, पूरे पेज पे लिख लीजिए, और यदि नहीं आए तो आप मेरा नंबर ले लीजिए 9368508952। अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन इस सीरीज से ना मिले आपको देखने के लिए, तो इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप करना है केवल, ठीक है सर, क्या करना है व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर, ठीक है सर। तो सर आपने पढ़ाया था और हमारे एग्जाम में नहीं आया, ठीक सर। तो देखिए इससे पहले कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं, जैसे बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, यकीन मानिए बहुत ज्यादा। अब ये कहेगा कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप हैं, आप जो अपनी आय का 75% खर्च करते हैं, कितना 75%, 75% खर्च करते हैं। सबसे पहला सवाल यही बनता है, वो सवाल अपर लेवल का इसलिए मैं समझा रहा हूं, अगर ये नॉर्मल सवाल होता तो मैं भी कर देता, वो सवाल इससे भी अपर लेवल का है, थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करेगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट अगर क्लियर होगा, अगर क्लियर होगा तो आपको सवाल हर कोई सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 75% खर्च करता है, 75% की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 कैसे 75%, परसेंटेज हटे नीचे क्या जाएगा 100, 25 घटे 25 75, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 3/4 अपनी आय का। तो परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानता हूं, लेकिन अगर ये आय की बात हो रही है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आय, क्या हो जाएगी आय, यानी कि इनकम। अगर खर्च कर रहा है तो 4 पर अगर 3 खर्च कर रहा है तो ये क्या हो जाएगी इसका खर्चा। भाई 4 कमाए 3 खर्च कर दिए तो बचाएगा कितना 1, 1 क्या हो जाएगी इसकी, 1 क्या हो जाएगी जल्दी से बताइए। आपने 4 रुपए कमाए और 3 रुपए खर्च कर दिए तो 1 क्या बचेगा आप बचा,
एक क्या बचेगा, बचत। तो यहां लिखिए आय, खर्च और बचत। मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। सभी लोग इस सवाल को थोड़ा लेंथ लेके जाते हैं, हालांकि मैं भी उस तरीकों को बता सकता हूं, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है सर, और आप बोलेंगे तो मैं बता भी दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखना उस तरीके को जानने के लिए, हो सकता है बहुत से बच्चों पे आता हो। आय कितनी है, 4, खर्चा कितना है, 3, और बचत कितनी है, 1। यहां तक सवाल हो जाता है। अब सवाल जो बनता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि। सवाल यही है, यदि उसकी आय, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो यहां से सब कुछ मैंने निकाल लिया। फिर ये कहेगा यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और खर्चे में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे बढ़िए। ये सवाल मैं पिछली वीडियो में भी करा चुका हूं। 80% की वैल्यू क्या है, सॉरी, 4 में अगर 20% की वैल्यू वृद्धि कर रहा है तो कितना देगा, 20×80 वृद्धि हो रही थी, यहाँ प्लस देगा। ठीक है, इसी तरह से इसके खर्च में 10% की वृद्धि करा है, तो 10% की वृद्धि कितना देगा, 30%। जबकि बचत में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, बचत में क्या परिवर्तन होगा, एक बात बताइए। अब आप इसे भूल जाइए, देखिए आप 80 रुपए उसकी आय है और 30 रुपए खर्च करा है, तो बचाएगा कितना, बचाएगा कितना सर, बचाएगा सर 80 में से 30 कितना बचाएगा, 50। कितना बचाएगा, 50। तो अगर एक के साथ ऐसा यहाँ क्या मल्टीप्लाई करो जो मुझे 50 दे, तो एक के साथ सर जी 50 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर। तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया, यानी कि या दूसरी या तीसरी वीडियो में कराया। ठीक है सर, तो देख लेना, एग्जैक्ट याद नहीं है, सेम क्वेश्चन। तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले सर। ये कंसेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है सर, अब देखिए जो दूसरा सवाल बनेगा वो देखिए सर, इसी में, इसमें जो दूसरा सवाल बनेगा जो अब आगे आने वाला है उससे रिलेटेड। ये तो अभी तक हमने ये किया था कि उसकी आय में वृद्धि और खर्च में वृद्धि। अब हमसे ये ना देखे, ये बोल रहे उसकी बचत में, किसमें, बचत में 50% की वृद्धि हो रही है। बचत में कितनी की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि। तो जो जिसकी बोल रहा है बस उसमें ही आपको लिखना है। ठीक है सर, जो बोल रहा है उसी में लिखना है। बचत कितनी है, 1, इसमें 50% की वृद्धि करो, कितना दे देगा, 50। कितना दे देगा, 50। राइट सर, कितना दे देगा, 50। सर जी 80 अगर उसकी आय है और ये बचत करता है, यानी 80 में से ये बचत करता है, तो खर्चा कितने का करेगा, 30 का। खर्चा कितने का करेगा, 30% का। खर्चा कितने का करेगा, 30% का। कितने का, 30% का। और मुझसे ये पूछेगा कि खर्चे में क्या वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक है सर, तो देखिए यहाँ 3 है और यहाँ कितना है, 30। तो 3 से 30 बनाने के लिए किससे डिवाइड करूं, तो यहां अगर 10 से कर दूं, किससे, 10 से, किससे कर दूं, 10 से, तो ये क्या हो जाएगा, 10 या 30। तो उसके खर्च में कितने की वृद्धि होगी, 10% की। कितने की, 10% की। कितने की वृद्धि होगी, 10% की। ठीक है सर, कितने की वृद्धि होगी, 10% की। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, या फिर आपको ये ना देखे, ये दोनों चीज दे देगा, ये पूछेगा। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। चलिए सर, अब सवाल की ओर चलते हैं। सुधा का ब्याह उसकी बचत से 200% अधिक है। सुधा का ब्याह उसकी बचत से कितना है, 200%। 200%, 200% की वैल्यू क्या है, 200/100 कितनी आ जाएगी, 2/1। लेकिन ये करा व्यय उसकी बचत से, किससे, बचत से। तो ये बचत है अब मेरी, ये वाली, ये क्या है, बचत। बचत से ये अधिक है, तो यहाँ क्या देगा, प्लस। यहाँ क्या देगा, प्लस, क्योंकि कमी होती तो माइनस, और अधिक है तो प्लस। यानी कि 1 अगर बचत है तो ये कितना देगा, 3। अधिक है तो उसकी, मान लीजिए बचत ये हुई, तो ये क्या हो जाएगा, व्यय। ये क्या हो जाएगा, व्यय। राइट सर। अब एक बात बताइए, देखिए मैं लिख लेता हूं, बचत, व्यय और बचत। ठीक है, बचत कितनी है, 1, व्यय कितना हो गया, अब 1 पर 2 की वृद्धि कितना हो गया, 3। तो ये बताइए आय कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए, आय क्या हो जाएगी। देखो आय बराबर होता है
आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। यानी कि आय को निकालने के लिए, आय को निकालने के लिए खर्चा और बचत, क्योंकि जो आपकी आय है यानी इनकम है, वो जितना खर्चा करोगे जितना बचेगा उसकी क्या हो जाती है? बराबर। तो सर 3 इसकी खर्चा है और 1 बचत है, तो कमाई कितनी थी? 4। कमाई कितनी थी? 4। बस सवाल आपको यही लिखना था इसमें। अच्छा सवाल है। आय, नॉर्मल सवाल नहीं है। आय, खर्चा और बचत। आय कितनी है सर मेरे पास? 4। बचत कितनी है? 3। और ये कितना है? 1। ठीक है सर। अब यहां तक सवाल कर लिया। आप जैसे जैसे बोलता वैसे वैसे सवाल को सॉल्व कीजिए। यदि उसके व्यय में 6% की कमी, तो व्यय यानी खर्चा है, तो 6% की कमी, कमी का मतलब माइनस के 6%, कितना हो जाएगा? 6×3=18। कितना हो जाएगा? 6×3=18। और बचत में 26% की वृद्धि। बचत ही है, बचत में 26% की वृद्धि। मैंने ये बताया ये 26% की वृद्धि। ठीक है सर, 26% की वृद्धि। तो ये बताइए उसकी आय में वृद्धि होगी या कमी होगी? उसकी आय में वृद्धि होगी या कमी होगी? ठीक है सर, क्योंकि अभी तक हमने ये दोनों चीज देखी थी, ये वाली चीज नहीं थी। इस सवाल में आगे अब एक बात बताइए, यहां जो बचत हो रही है वो किस में हो रही है? प्लस में। किस में हो रही है? प्लस में। देखिए अगर आय में से, आय में से अगर ये खर्चा घटा दूं तो क्या मिल जाता है? बचत मिल जाती है। अगर खर्चे को इधर ले आऊं तो आय में से अगर खर्चा घटा दूं तो बचत मिल जाती है। लेकिन ये कंसेप्ट नहीं है आपको यार। एक बात बताइए, मुझे बचत 26 लेके आनी है, तो इसे आय में से ये घटाऊंगा, मतलब कहने का है कि इसमें से ये घटाऊंगा तभी तो ये प्लस देगा। राइट सर, इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या देगा? अगर मैं ये प्लस के 44 मानू, मान लो 44 में से ये बचा 26 आएगा। लेकिन एक बात हो, ये सही है क्या? नहीं सर, ये सही नहीं है बिल्कुल। क्यों? देखिए क्यों सही नहीं है वो देखिए, क्योंकि इसमें से घटाऊंगा ना, जैसे ये 44 हो गया, क्योंकि इसका जोड़ करूंगा, इसका जोड़ करूंगा तो ये 44 देगा। जबकि मैं कह रहा हूं इसका जोड़, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ क्या देता है मेरे को? इन दोनों का जोड़ क्या देता है मेरे को? यानी कि इन दोनों का जोड़, यानी कि खर्चा और बचत का जोड़ क्या देता है? क्या देता है? आय। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे 18 प्लस 26, ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा भाई? ये माइनस के प्लस के कितना आ जाएगा? प्लस के कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। तो प्लस के 8 आएंगे, तो यहाँ 44 ना आके यहाँ प्लस के 8 आएंगे। ठीक है सर, प्लस के क्या आएगा? 8 आएगा। प्लस का क्या आएगा? 8 आएगा। अब 4 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो मुझे ये दे? तो 4 से डिवाइड कर दिए, 4 दूनी 8, यानी कितने से? 2 से। कितने से? 2% से। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2% से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, 44 नहीं लेना है, क्योंकि जब 44 करोगे ना, 44 करोगे, क्योंकि 44 करोगे तो ये जो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, ये जो है बहुत ज्यादा वैल्यू, यानी कि 62 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 62। ठीक है सर, अच्छा सवाल है, समझ में आ गया होगा। चलिए सर 43वां क्वेश्चन देखिए। इस तरह का क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में 2 सवाल कवर कराए थे। ये आरपीएफ ऐसे में 2024 में पूछा क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है सर, चलिए सर। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 25%, 60% और 10% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? देखिए पहले 3 महीनों में 25%, 60% और 10%, ये सर जी कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। ये क्या हो रही है? कमी। जबकि चौथे महीने में 60% की वृद्धि हुई। 60% की क्या हुई? वृद्धि। 60% की क्या हुई सर जी? वृद्धि। ठीक है सर, अब देखिए जैसे जैसे सवाल करा वैसे वैसे पढ़िए। 25% की कमी हो रही, 25% में लिखा 1/4। कैसे? अभी मैं बता गया था। 25%, परसेंट हटा नीचे गया 100, 25 से कम 25, 25 100 का 100 कितना आ गया? 1/4। कितना आ गया? 1/4। कितना आ गया? 1/4। ठीक है सर, अगर कमी हो रही थी यहाँ क्या देगा? -4 पर 1 की कमी कितना देगा? 3।
तो सर जी 4 से 3 हो गई पहले केस में। दूसरे महीने में 60% की कमी, 60% वैल्यू क्या है 3/5, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है सर, कमी हो रही थी, यहाँ क्या देगा 5/3 की कमी कितना देगा 2, तो सर जी 5 से 3 हो गई। ठीक सर, यहाँ तक समझ में आएगा। इसी तरह से 10% की कमी, 10% वैल्यू क्या है 1/10, 10/1 की कमी कितना देगा 9, तो कितनी हो जाएगी 10 से 9 हो गई। अब 60% की वृद्धि, 60% की वैल्यू क्या है 3/5, कितना 3/5। ठीक है सर, ऐसे ही निकाल लेंगे सेम। तो 5/3 की वृद्धि, क्योंकि वृद्धि हो रही थी क्या देगा प्लस, 5/3 की वृद्धि कितना देगा 8, सर जी 5 से 8 हो गई, 5 से 8 हो गई। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी मैंने ये बताया था अगर इधर वाली वैल्यू से अगर इधर वाली वैल्यू कट रही है तो उसे क्या करेंगे काट देंगे। काटी सर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और कुछ कट रहा है, इस 2 से काटूंगा तो कितनी बार 5 बार, कितना हो गया 55 25 25 पंजे 125, कितना हो गया 125। अब देखिए यहाँ कितना 9 3 का 9 9 81, कितना आ गया 81, 125 से 81 हो गया। कितने की कमी हुई सर, कितने की कमी हुई, तो 25 तो ये मिल जाएंगे यहाँ से क्योंकि 100 से ज्यादा है। और क्या हो, कितना हो गया यहाँ 19, 19 25 कितना हो गया, 19 25 कितना हो गया 44, 19 25 कितना हो गया 44। या फिर सीधे सीधे देखिए, यानी कि 5 में से एक गया तो कितना बचेगा 4, 12 में से 8 गया कितना बचा 4, यानी कि 44%, 44 की कमी हो जाएगी। कितने की 44 की कमी हो जाएगी, कितने की 44 की कमी हो जाएगी। ठीक है सर, 44 की कमी हो जाएगी। 44 की कमी कितने पर 125 पर, 125 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर, काटिए सर, 25 से काटिए, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है सर, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौक 16, और या फिर ऐसे ना करके अगर यह 5 है, अगर मैं यह 0 बना लूं क्योंकि दशमलव में है, अगर मैं 0 बना लूं तो मुझे आसानी होगी। 0 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर कीजिए, यानी कि 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, यहां से नीचे 10 मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा 10। ठीक है सर, तो जब नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से कर लीजिए, कितना हो गया 8। अब 8 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौक 32, कितना बचा 3, 8 चौक 32 और 3 कितना होगा 35/10। तो नहीं दे रहा है, कहीं कमी की है, छोड़ दिया है क्या, कमी हो रही है तो 4 से 3, 5 से 2 आएगा सर, ये नहीं है, यहाँ मिस्टेक कर दिया थोड़ी सी। यहाँ देखिए 5 से 2 होगा, 5 से कितना होगा 2 होगा ना कि 3, 5 से कितना होगा 2, 5 से कितना होगा 2, 5 से कितना होगा 2। ठीक है सर, सब कुछ करना पड़ेगा, मिस्टेक होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, 5 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए इसे 4 से काटोगे तो कितनी बार 2 बार, और इसे 2 से काटो कितनी बार 5 बार, कितना आएगा 125। राइट सर, ये कितना बार 3 दूनी 6 और 9 6 54 हो गया, कितना हो गया 54। कितने का डिफरेंस आया सर, एक का, कितने का एक, मतलब 5 में से एक गया, 5 में 4 गया कितना बचेगा एक, कितना बचेगा 71, 71 कम हो गया, कितना कम हो गया 71, 71 की कमी कितने पर 125 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक सर, अब 5 से नहीं घट रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे बन जाएगा 10। क्यों, तो मुझे पॉइंट में आंसर दे रखे हैं, पॉइंट लगाने में आसानी होगी। जब 2 से यहाँ किया तो 2 से यहाँ कर दीजिए, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, कितना आ जाएगा 8 1 8, 8 7 56। ठीक है सर, अपॉन में 10 है, जबकि यहाँ कमी है तो माइनस देगा। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट एक अंक लेफ्ट हैंड खिसक जाएगा तो कितना आ जाएगा 56.8%। 56.8% की क्या होगी कमी, 56 चलिए हाँ 56.8 है, यानी कि अप्रोक्सीमेट है, तो 56.8 यानी कि इसकी क्या होगी डिक्रीज, माइनस क्या दर्शाएगा, माइनस दर्शाएगा सर कमी को। अच्छा सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको आजकल पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल सवाल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए सर, देखिए सर, अभी सबसे पहला सवाल करा के आया हूं, अभी सबसे पहला सवाल करा के आया हूं।
पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए इस पर होने वाला व्यय 28% की वृद्धि हो, यानी कि खर्च में वृद्धि हो रही है। ठीक है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 28%। ठीक है सर, तो मैंने क्या बताया था, 100 वाला मेथड अप्लाई कीजिए। तो देखिए, अगर इसमें 100 मानू, 60% की वृद्धि कितना हो जाएगा 160, फिर 28% की वृद्धि, 28% की वृद्धि कितना हो जाएगा 128, कितना हो जाएगा 128, 160 से 128 हो गया, कितने की कमी, अगर ये 30 होता, 130 होता तो 30 की कमी, लेकिन 28 है तो यानी कितनी कमी हो जाएगी 32 की कमी, कितने की 32 की कमी, कितने पर 160 पर, 32 की कमी कितने पर 160 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटिए सर, 10 से 10, 32 से काटिए, सॉरी 16 से काटिए दो बार, कितना आ जाएगा 20% की कमी आ जाएगी। माइनस क्या दर्शाएगा कमी को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसकी खपत में कमी कर दी जाए कितने की 20% की, कितने की 20% की। चलिए सर 45वां क्वेश्चन देखिए सर, देखिए अभी जो 45वां क्वेश्चन कराया था सेम कंसेप्ट, देखिए ये वाला सेम कंसेप्ट है, ये वाला सेम कंसेप्ट है। ठीक है सर, चलिए क्योंकि आजकल ये सवाल पूछे जा रहे हैं, जो पिछली वीडियो में कराया वो तो पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट करूं, सेम सवाल है, सेम ही है नहीं थोड़ा अलग है। 200% की वृद्धि, 200% की वैल्यू क्या है 2/1, पीछे बताया था मैंने अभी, अगर किससे बचत से, तो ये तो सर जी बचत हो गई, और ये क्या है अधिक है, सॉरी तो प्लस, तो 1 पर 2 की वृद्धि कितना देगा 3, तो ये इसका व्यय हो जाएगा यानी खर्चा हो जाएगा। तो आय, व्यय और बचत, जो चीज दे रखी है, बचत कितनी है 1 और व्यय कितना है 3, जबकि इन दोनों का जोड़ क्या देता है, इन दोनों का जोड़ कितना देता है, इन दोनों का जोड़ कितना देता है, यानी कि 3 और 1 4, 3 और 1 4। सर इस सवाल को बहुत तरीके से बनाया गया, बहुत तरीके से बनाया गया सवाल। जो लैंग्वेज मिलती है ना आजकल, जो आपको मिलती है वो ये मिलती है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, ये और ये दोनों सेम ही है, ये और ये दोनों सेम ही है। कैसे, देखिए 75% की वैल्यू क्या है 3/4 अपनी आय का, तो ये आय है, तो ये क्या है खर्चा, तो बचा कितना 1, देखिए 4 3 1 4 3 1 4 3 1, यानी कि बस आपको बेवकूफ बना रहा है। कुल मिला के जो सवाल पहले ये पूछा जाता था इस तरह से, अब वो ऐसे ना देखे, ऐसे इनडायरेक्ट ऐसे कह रहा है, ऐसे बोल रहा है। ठीक है सर, आज इसे सवाल पे उसकी व्यय में 4% की क्या होती है कमी, व्यय है 4% की कमी, यानी कि -4 के कितना आ जाएगा -12%। बचत में 28% की वृद्धि, ये बचत है इसमें 28% की वृद्धि कितना देगा 28, जबकि खर्चा और बचत का क्या देता है आय, तो यहां ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर, यहां यानी कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, अभी बताया था। यानी दोनों का सम क्या देता है मेरे को आय, इन दोनों का सम कितना है, यानी कि 28 और ये 12 का, दोनों का सम कितना है, इसमें से 12 घटा दिए कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 6, यानी कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। ऐसे ना समझ के ऐसे समझिए, अगर मुझे यहाँ 28 लाना है और यहाँ क्या होता है डिफरेंस, तो यहाँ 16 देगा, तभी तो इनका डिफरेंस निकालोगे, 16 माइनस के 12 कितना देगा 16, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 28। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ 4 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे 16 दे, 4 के साथ कितने का 4% का, कितने का 4% का, कितने का 4% का, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 4% की। अच्छा सवाल है सर, ठीक है सर। चलिए सर सेम सवाल सेम कंसेप्ट पे, सेम सवाल सेम कंसेप्ट पे, ठीक है सर, सेम सवाल सेम कंसेप्ट पे पढ़िए सर, इस सवाल को पढ़िए सर। 46 में सेम क्वेश्चन है, अभी जो पीछे कराया है सेम क्वेश्चन है, आया तो मैं एक बार करा देता हूँ। सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है, अब मैं स्पीड में करूंगा, 100% भी लिखा 1/1, 1/1
अगर बचत से, तो ये बचत है, अधिक है तो प्लस कितने देगा 2। तो अगर मैं आय और व्यय, और अगर मैं बचत की बात करूं, आय व्यय और मैं बचत की बात करूं, तो देखिए व्यय कितना है 2, बचत कितनी है 1 की, आय कितनी हो जाएगी, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा 3। अब जो सवाल में कह रहा है वो पढ़िए सर। उसके व्यय में 2% की कमी, तो व्यय है इसमें 2% की कमी, यानी -2 की कितना देगा, -4%। ठीक है सर। और बचत में 10% की वृद्धि, बचत है इसमें 10% की वृद्धि, बचत में 10% की वृद्धि। ठीक है सर, कितना देगा +10। इन दोनों का जोड़ क्या होता है, मेरे को आय मिलता है। इन दोनों का जोड़ क्या देता है, आय देता है। इन दोनों का जोड़ क्या देता है, आय। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, वो भी किसके प्लस के, किसके प्लस, क्यों, -4 प्लस के 10, किसके ज्यादा है, प्लस के ज्यादा, कितना 6%। क्योंकि बचत और व्यय मिलके क्या देता है, आय। बचत और व्यय मिलके क्या देता है, आय। तो यहां ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरे को कितना मिल जाए 6, तो कितने से 2 से, कितने से 2 से, कितने से 2% से, या फिर इस 3 से इसे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, जितनी बार जाता है उतनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर। चलिए सर, 46वां क्वेश्चन, सबसे पहली क्लास में कराया था मैंने। अब सर ये कहोगे सर पहली क्लास में कराया था, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आ रहा हूँ। ये परसेंटेज की अगर सीरीज आप कर गए तो आप यकीन मानिए, अगर एक भी सवाल परसेंटेज का आया हुआ इस वीडियो मेरे पढ़ाई हुए तरीके से ना आए, तो आप मैंने नंबर दे दिया है, उस पर सीधे व्हाट्सअप कॉल करना। ठीक है सर। चलिए सर, यदि किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या समान प्राप्त होती है, उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। इस सवाल का मैंने सबसे पहले बेसिक बताया था और फिर एक स्मार्ट अप्रोच भी बताया था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बेसिक बताऊं या फिर डायरेक्ट स्मार्ट तरीका बताऊं। बेसिक तो वही होता है कि आप जो एक्स मान के कीजिए, स्मार्ट क्या होता है, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, और आपको हो सकता है ना देखने को मिले यूट्यूब चैनल पर। ठीक है सर। देखिए, किसी संख्या के 25% को, तो मैं हमेशा परसेंटेज वैल्यू पर खेलता हूं। मेरी आदत क्या है, मैं हमेशा परसेंटेज वैल्यू पर खेलूंगा। ठीक है सर, किस पे खेलूंगा, परसेंटेज वैल्यू पर। 25%, 25% की पहले वैल्यू लिखिए। 25% वैल्यू क्या, 1/4। कैसे, 25/100, कितने, 25 का 25, 2500 का 100, नहीं 25% की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। 66 को जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। अगर इस एक में ऐसा क्या जोड़ू, इस एक में ऐसा क्या जोड़ू जो मुझे स्वयं प्राप्त हो जाए। इस एक में अगर मैं 3 जोड़ दूं, कितना 3, कितना जोड़ दूं 3, तो 3 जोड़ोगे तो 4 मिल जाएगा। वही सवाल कर रहा है कि क्या जोड़ू ऐसा कि परिणाम वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। तो संख्या ये थी, मान के चलिए 4 थी, क्या थी 4 थी। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ू जो मुझे ये मिल जाए। इसमें मैंने 3 जोड़ दिया, सवाल में सब 3 नहीं जोड़ा, एक्चुअल में जोड़ा कितना है 66। तो 3 नहीं है, वो कितना है 66। 3 से काटिए, 22 से 66 कितनी बार, जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है। जब ये 22 गुना है तो सर संख्या क्या मानी है मैंने, तो ये भी 22 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 22 चौक 88, 22 चौक 88। तो संख्या कितनी निकल के आएगी 88। सवाल यहाँ तक पूछता था, लेकिन अब जो सवाल पूछ रहा है उस संख्या का 80%, तो इसका 80% निकालिए। 80/100, 80/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अगर मैं और काटूंगा तो 5 चला जाएगा, फिर मैं डिवाइड करूंगा तो 0 को रहने देता हूं, क्योंकि सारे ऑप्शन किसमें, पॉइंट में। कीजिए, 8 8 64, कितना बचा 6, 8 8 64 और 6 कितना हो गया 72, सॉरी 70। 8 8 64 और 6 कितना हो गया 70, अपॉन में 10, कितना बचेगा 70.4। ये क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, 70.4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। या फिर सीधे सीधे 2.5 में मल्टीप्लाई कीजिए। 8 8 64, 64 का मतलब 1 0 बढ़ा दिए, कितना हो गया 640, और 8 8 64, 640 और 64 कितना हो गया 704। ठीक है सर, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए सर, अगला सवाल पढ़िए सर, सेम कंसेप्ट में सवाल। पढ़िए सर, यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है
तो परिणामी संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, समान संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या का 70%। देखिए सेम सवाल है, मैं इसलिए लेके आ रहा हूं बार बार क्योंकि ये पूछा जाता है। 25% की वैल्यू क्या है? 1/4। अगर वो संख्या मैं ये मानूं, ये संख्या मेरी टोटल ये 4 थी, अब 4 लाने के लिए मुझे एक में क्या जोड़ना चाहिए? एक में क्या जोड़ना चाहिए? 3, क्योंकि 3 और 1 4, संख्या वही प्राप्त हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी? परिणामी संख्या समान संख्या प्राप्त होती है। ठीक है सर, परिणामी संख्या समान प्राप्त होती है। मैंने 3 जोड़ा है, एक्चुअली सवाल में कितना जोड़ रहा है? 72। कितना? 72। 3 नहीं है वो सर जी, कितना? 72। इससे काटिए, 3 से काटिए कितनी बार? 24 बार। जितनी बार जाता उतनी गुना हो जाती है। क्यों? तो 24 या 72, 72,000। जब ये 24 गुना, ये भी 24 गुना हो जाएगी। कितना आएगा? 4 × 24। अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि ये संख्या नहीं पूछ रहा, इसका 70% पूछ रहा है। 70% परसेंट घटाएंगे, नीचे क्या जाएगा? 100। काटिए सर, 1 0 से 1 0, 1 0 बची। मैं अब काट नहीं रहा क्योंकि सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं? पॉइंट में। तो देखिए मल्टीप्लाई, ये 24 चौक 96 × 7/10। ठीक है, कीजिए। 7 6 42, कितना बचा? 4। 9 7 63 और 4 कितना हो गया? 67। कितना हो गया? 67। कितना होगा? 67। तो अपॉन में 10। पॉइंट अगर यहाँ पर एक अंक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा? 67.2। कितना आ जाएगा? 67.2। इसका क्या है? 67.2 इसका क्या? करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए सर, देखिए ये सवाल भी मैंने सबसे पहली क्लास में कराया था इस तरीके का। ठीक है सर, पढ़िए सर, इस सवाल को पढ़िए। पढ़ लिया? देखिए, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने वो संख्या x मानी, इसका 20%, 20% परसेंट नीचे क्या जाएगा? 100। 530 के 20%, 20% परसेंट डेटा नीचे क्या जाएगा? 20, 530 के 20% से 180 अधिक है, 180 अधिक है। तो ये इक्वेशन बनेगी, किसी संख्या का 20%, 530 के 20% से 180 अधिक है। तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। बताइए सर, ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। क्या हो जाएंगे? बराबर। अब काट पीट कीजिए, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। यहाँ से कितना हो जाए? x/5 बराबर 20 से कम 20, 20 पंजे 100। इस 5 से काटूं कितनी बार? 2 बार। 0 कितनी बार कटती है? 2 बार, क्योंकि 10 है यहाँ पे। कीजिए, 2 3 6 और 5 9 10, कितना? 106 प्लस के 180। ठीक है सर, तो ये ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 6 8 286। x/5 x बार कितना आ जाएगा? 286 × 5। ठीक है सर, कीजिए। 28 पंजे, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 6 30, कितना बचा? 3। और 2 40 और 3 कितना आएगा? 43। यानी कि 0 के बाद कितना आएगा? 3। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 2 बचते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 और 4 कितना होगा? 1430। कितना आ जाएगा? 1430। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर, लास्ट सवाल, और ये भी इस तरह का सवाल भी मैंने पिछली सीरीज में कराया है। देखिए, इसके 2 तरीके होते हैं, सीरीज मेथड और रेशियो मेथड। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो मैं पिछले पार्ट में रेशियो सीरीज दोनों से कराया था, इसमें देखिए सीरीज से कराया था, सीरीज मेथड से। किसी शहर की जनसंख्या 1,40,000 थी। कितनी? 1,40,000। पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि यानी कि 15% की वैल्यू क्या है? 3/20। 15% की वैल्यू क्या है? 3/20। या फिर ऐसे ना समझ के ऐसे समझिए, 100 पर 15% की वृद्धि हो रही है, कितना हो जाएगा? 115। कितना हो जाएगा? 115%। कितना हो जाएगा? 115। तो इसका डायरेक्ट मैं 115/100 कर दूं, 115/100 कर दूं, इसका डायरेक्ट 115/100 कर दूं। 1,40,000 का 1,40,000 का 15% की वृद्धि, फिर पहले साल, दूसरी साल
दूसरे बस 20% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 120/100, 120/100। बस अब कीजिए सर सवाल को। अगर इसे काटूंगा 5 से काटे तो कितनी बार 23 बार, और 5 से 20 बार। इसे 20 का 120 और 20/100 कितना आ जाएगा 1,40,000 इंटू 23/20 इंटू 6/5 इंटू 6/5। ठीक है सर, मैं ये वाला स्टेप निगलेक्ट कर देता यदि आपकी परसेंटेज वैल्यू अच्छी होती, तो ये मैं निगलेक्ट कर देता। कैसे? 1,40,000 थी पहले वर्ष में, इसमें 15% की वैल्यू, 15% की वैल्यू क्या है, 15% की वैल्यू क्या है 3/20, वृद्धि हो रही तो प्लस कितना 23/20। ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, तो मैं इतनी चीज ना करके मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचता, एक स्टेप कम कर देता, कितना आया था 23/20। इसी तरह से 20% की वैल्यू का 1/5, 5 पर 1 की वैल्यू कितना देगा 6/5, कितना देगा 6/5। तो ये आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ये आप क्या कर सकते हैं निगलेक्ट भी कर सकते हैं। काटी सर 1 0 से 1 0, 2 से काटी कितनी बार 7 बार, 3 0, और किसी से कट रहा है हाँ 5 से काटी कितनी बार 14 बार, कितना जाएगा 1400 इंटू 23 इंटू 6। ठीक है, कीजिए सर। इस 14 का पहले इसमें कीजिए 2 0 आएंगे लास्ट में। अब यूनिट डिजिट देखिए सर, क्योंकि अब मैं पूरा मल्टीप्लाई कर रहा, मैं अब यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ से 6 3 18, 8 आएगा, और 8 चौक 32, यानी कि 2 0 के बाद 2 आएगा, 2 0 के बाद 2 आएगा, 2 0 के बाद 2 नहीं है, 2 0 के बाद 2 नहीं है, 2 0 के बाद 2 नहीं है, 2 0 के बाद 2 है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो पूरा कैलकुलेशन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, पूरा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गए सर टॉप 10 क्वेश्चन, कितना टॉप 10 क्वेश्चन। इसी तरह से ये सीरीज आपको देखने को मिलती रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है सर, और यदि हमारे पढ़ाने के तरीके में अगर किसी बात की आपको कमी लग रही है तो आप जो हमें जो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं और हमें उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।